मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। 1989 यह वह साल था जब भारत को सचिन तेंदुलकर के रूप में एक महानतम क्रिकेटर मिला। महज 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सचिन ने अगले 24 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट पर राज किया। उनके बल्लेबाजी तकनीक, रिकॉर्ड्स और क्रिकेट के प्रति समर्पण ने उन्हें न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का महानतम क्रिकेटर बना दिया। आज हम बात करेंगे उनकी कहानी के बारे में, जो आज के यूथ को बहुत कुछ सिखा सकती है। छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के एक साधारण मराठी परिवार में हुआ। बचपन से ही वे बहुत शरारती थे और किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक प्रोफेसर थे और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा करे, लेकिन सचिन का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद में था। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर को समझ में आ गया कि सचिन का असली जुनून क्रिकेट है, इसलिए वह उन्हें क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। पहली बार जब आचरेकर सर ने सचिन को खेलते देखा तो उन्हें ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन जब अजीत ने बताया कि सचिन शर्म के कारण नहीं खेल पा रहे हैं तो सर ने उन्हें दोबारा खेलने को कहा। इस बार सचिन ने ऐसा प्रदर्शन किया कि आचरेकर सर को समझ आ गया कि यह बच्चा कुछ बड़ा कर सकता है। यहीं से सचिन की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। सचिन का जीवन बाकी बच्चों से अलग हो गया। वे रोज सुबह 5 बजे उठते, शिवाजी पार्क जाते, घंटों प्रैक्टिस करते, फिर स्कूल जाते और दोपहर बाद फिर से प्रैक्टिस करने आ जाते। आचरेकर सर का नियम था कि अगर सचिन को कोई गेंदबाज आउट कर देगा तो उसे एक सिक्का मिलेगा, लेकिन अगर सचिन नॉट आउट रहते तो वह सिक्का उन्हें मिलता। सचिन ने ऐसे कई सिक्के जीते जो बाद में उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बने। जब वे सिर्फ 14 साल के थे तब उन्होंने 664 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी बनाई और पहली बार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 16 साल की उम्र में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में चुन लिया गया और उनका पहला मुकाबला पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ था। इस मैच में वकार यूनिस की एक तेज गेंद उनके चेहरे पर लगी। खून बहने लगा, लेकिन सचिन ने मैदान छोड़ने से मना कर दिया और अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। यही जज्बा उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता था। सचिन को अपनी जगह पक्की करने के लिए कई संघर्षों से गुजरना पड़ा। वे जब भी खराब प्रदर्शन करते, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगते, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने खेल पर ध्यान दिया और धीरे धीरे खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बना लिया। 1999 में जब उनके पिता का निधन हुआ तब वे वर्ल्ड कप खेल रहे थे। वे तुरंत भारत लौटे, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर अपनी मां से आशीर्वाद लेकर वापस टीम से जुड़े। केन्या के खिलाफ उन्होंने शानदार शतक लगाया और इसे अपने पिता को समर्पित किया। 2003 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और भारत को फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि टीम जीत नहीं सकी, लेकिन सचिन तेंदुलकर का प्रदर्शन इतना ज़बरदस्त था कि पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की। इसके बाद उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए। 2007 के वर्ल्ड कप में भारत पहले ही दौर में बाहर हो गया तो लोगों ने सचिन पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा कि अब उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी बल्कि और कड़ी मेहनत की। 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता तो पूरी टीम ने सचिन को कंधों पर उठा लिया और कहा, यह जीत
आपके लिए है सचिन। यह उनकी 22 साल की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। उन्होंने अपने करियर में 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए, जो आज भी एक अद्वितीय रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर ने 16 नवंबर 2013 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। यह मैच उनके करियर का 200वां टेस्ट मैच था। सचिन तेंदुलकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, अगर आपके अंदर उसे पाने का जुनून हो तो। वे सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि संघर्ष, धैर्य और समर्पण की मिसाल है। आज के युवाओं के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि अगर आप सच्चे दिल से किसी लक्ष्य के पीछे लगे रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मुश्किलें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य से डटे रहें, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।